गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा ने। क्या आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? ये सवाल आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो कहती है, मैं बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। लेकिन उसी आवाज़ के पीछे छुपी होती है एक और धीमी सी फुसफुसाहट। क्या वाकई मुझसे ये हो पाएगा? यही इस अध्याय का सार है। लेखक हमें सीधा एक ऐसे सच से रूबरू कराते हैं जो थोड़ा असहज है। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वो तुमने खुद चुनी है। शुरुआत होती है एक सवाल से, क्या लोग वाकई बदल सकते हैं? और जवाब आता है हाँ, लेकिन तभी जब वो सच में बदलना चाहें। बहुत से लोग कहते हैं कि वो अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, अपने गुस्से पर काबू पाना चाहते हैं, अपने डर से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन जब सच में बदलने का मौका आता है तो हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं। मेरी परवरिश ऐसी थी, मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे ऐसा बना दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन लेखक कहते हैं ये सब लाइफ लाइज हैं, झूठ जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि बदलाव की जिम्मेदारी न लेनी पड़े। एडलरियन फिलॉसफी के अनुसार हमारा अतीत हमें डिफाइन नहीं करता। हम कैसे जी रहे हैं वो हमारे गोल्स का नतीजा है, न कि हमारे पास्ट का। सोचिए, कोई इंसान कहता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करता। लेकिन एडलरियन मनोविज्ञान कहता है नहीं, तुमने ये गोल चुना है कि तुम सोशल इंटरेक्शन से बचना चाहते हो, इसलिए तुम अपने व्यवहार को उस हिसाब से ढाल रहे हो। यानी हमारे एक्शंस हमारे गोल्स के हिसाब से होते हैं, न कि हमारे पास्ट के। और ये एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है, क्योंकि इसका मतलब है तुम आज फैसला कर सकते हो कि तुम्हें बदलना है। तुम्हें अपने पास्ट को ब्लेम नहीं करना, तुम्हें एक्सक्यूजेस नहीं बनाने। तुम्हें बस एक फैसला लेना है कि अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से चलेगी, न कि तुम्हारी पुरानी कहानियों से। तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य तय नहीं करता। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम बदल सकते हो आज, इसी पल। अगर तुम्हें यह बात समझ आ गई तो तुम्हारे अंदर वो आग जल चुकी है जो बदलाव की शुरुआत बन सकती है। तुम्हारा मूड कैसा है आज? शायद कोई तुमसे ये पूछे और तुम कहो मैं उदास हूं, थोड़ा गुस्सा है, या आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब जरा रुक कर सोचो, क्या ये फीलिंग्स अपने आप आई हैं या क्या तुमने उन्हें खुद बनाया है? इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। फीलिंग कोई कारण नहीं है, बल्कि एक परिणाम है। यानी जब हम कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि सामने वाला गलत कर रहा है, वो सच नहीं है। सच ये है कि हमने गुस्सा करने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि शायद हम सामने वाले पर कंट्रोल जताना चाहते हैं या खुद को सही साबित करना चाहते हैं। यानी फीलिंग को हम खुद क्रिएट करते हैं, किसी सिचुएशन की वजह से नहीं। यह सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। अब जरा इस पर गौर करो। कई लोग कहते हैं मुझे एंग्जाइटी होती है इसलिए मैं लोगों से नहीं मिलता। लेकिन एडलरियन फिलॉसफी कहती है तुमने खुद को लोगों से दूर रखने के लिए एंग्जाइटी क्रिएट की है। जैसे कि कोई इंसान जो स्टेज पर बोलने से डरता है, वो कहेगा मुझे नर्वसनेस होती है, लेकिन शायद डीप डाउन उसने खुद को बचाने के लिए वो नर्वस फीलिंग बनाई है, ताकि उसे कोई जज ना करे, उसे कोई असफल ना कहे। हमारे इमोशंस हमारे टूल्स बन चुके हैं, और जब तक हम ये नहीं समझते कि हम ही अपने इमोशंस के क्रिएटर हैं, हम हमेशा परिस्थितियों और दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। तुम्हें कोई इमोशन कंट्रोल नहीं करता, तुम ही उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चुनते हो। और अगर तुम इमोशंस चुन सकते हो तो तुम जिंदगी के हर पहलू को नया रूप दे सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम कहो मैं दुखी हूं, मुझे डर लग रहा है, या मैं हेल्पलेस महसूस कर रहा हूं, रुक कर खुद से पूछो, क्या ये फीलिंग मैंने खुद क्रिएट की है? और अगर हां, तो क्या मैं अब कुछ और चुन सकता हूं? तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारा चॉइस है। तुम अगर चाहो तो डर को करेज में, गुस्से को कंपैशन में और दुख को समझदारी में बदल सकते हो। कभी कभी हम सोचते हैं अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं मना कर दूं तो कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा। और इसी सोच के बोझ में हम अपने असली सेल्फ को खो देते हैं। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी हमें एक बहुत ही लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट देती है, टास्क सेपरेशन। यानी ये पहचानना कि कौन सा काम मेरा है और कौन सा दूसरों का। देखो, जिंदगी में हर इंसान अपने डिसीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मेदार होता है। अगर तुम किसी से ना कहते हो और वो इंसान नाराज हो जाता है, तो उस नाराजगी को संभालना उसका टास्क है, तुम्हारा नहीं। एडलरियन सोच कहती है
डोंट इंट्रूड ऑन अदर पीपल्स टास्क्स एंड डोंट लेट देम इंट्रूड ऑन योर्स। यानी अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद को खो दोगे। हम अक्सर वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, सराहें, एक्सेप्ट करें, लेकिन यही तो जड़ है हमारी एंग्जाइटी की। फ्रीडम तभी आती है जब तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशन से खुद को अलग कर लेते हो। सोचो, एक टीचर पढ़ा रहा है, उसका काम है समझाना, अच्छे से पढ़ाना, लेकिन स्टूडेंट सीखेगा या नहीं, मेहनत करेगा या नहीं, ये उसका टास्क है। अगर टीचर हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अपना दर्द बना ले तो वो अपना टास्क ही भूल जाएगा। उसी तरह तुम्हारा काम है अपनी पूरी ईमानदारी से जीना। बाकी लोग उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो उनका टास्क है। हर इंसान को अपने अपने टास्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी उठाना नोबल लग सकता है, पर वो तुम्हारे ग्रोथ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन जाता है। अगर तुम सच में इनर पीस चाहते हो तो सबसे पहले ये सीखो, किसी की खुशी, नाराजगी या अप्रूवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, अपने रास्ते को सच्चाई और साहस से चलना। क्या कभी आपने खुद से ये कहा है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मेरी इंग्लिश कमजोर है, मैं इतने स्मार्ट लोगों के बीच क्या करूं? अगर हां, तो शायद आप भी उस इनविजिबल चेन से बंधे हैं जिसे कहते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी हीन भावना। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इन्फीरियॉरिटी होती है। कोई अपनी हाइट से परेशान है, कोई लुक्स से, कोई पास्ट से डरता है तो कोई फ्यूचर से। लेकिन प्रॉब्लम इन्फीरियॉरिटी में नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस इन्फीरियॉरिटी को एक बहाना बना लेते हैं। यानी हम कहते हैं क्योंकि मैं कमज़ोर हूं इसलिए मैं कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और यहीं से जन्म लेता है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, लाइफ लाई। एक झूठ जो हम खुद को बार बार दोहराते हैं ताकि हम कंफर्ट जोन में रह सकें और फेलियर का सामना न करना पड़े। लेकिन एडलर कहता है तुम्हारी हीन भावना तुम्हें रोक नहीं रही, तुम खुद उसे एक ढाल बना रहे हो ताकि तुम्हें मेहनत न करनी पड़े। सच तो यह है हर सफल इंसान कभी न कभी हीन भावना से गुजरा है, पर फर्क यह है कि उन्होंने उसे फ्यूल बनाया, एक्सक्यूज नहीं। हीन भावना होना एक इंसानी अनुभव है, लेकिन उसका इस्तेमाल अपने सपनों से भागने के लिए करना वो सेल्फ सबोटेज है। अगर तुम ये कहते हो मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं कमज़ोर था, तो रुक कर सोचो, क्या ये सच्चाई है या सिर्फ एक बहाना? तुम्हारी ग्रेटनेस तुम्हारे अंदर है, बस तुमने उसके ऊपर इन्फीरियॉरिटी का पर्दा डाल रखा है। अब वक्त है उस पर्दे को हटाने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। क्या तुम वाकई खुश हो, या फिर वो खुशी सिर्फ एक पल भर का इल्यूजन है? नए कपड़े खरीदने से, सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलने से, या दूसरों से तुलना करके खुद को बेहतर समझने से? इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी कहीं और नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन में छुपी होती है। एडलेरियन फिलॉसफी कहती है रियल हैप्पीनेस इज फाउंड व्हेन यू फील दैट यू आर ऑफ यूज टू समवन। सोचो, वो पल जब तुमने किसी की मदद की हो बिना कुछ पाने की उम्मीद के, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल कह रहा था करो। वो एक जेन्युइन स्माइल, वो थैंक यू, वो एहसास कि तुम मैटर करते हो, यही है असली खुशी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग एक रेस में फंसे हुए हैं, कंपैरिजन की, अप्रूवल की और दिखावे की। और इस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो लाइट है वो किसी को हरा कर नहीं चमकती, वो दूसरों को रोशन करके तेज होती है। लेखक कहते हैं जीवन का असली उद्देश्य है स्वीकार्य और दूसरों की भलाई में योगदान। जब तुम ये मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं, तभी तुम अपनी खुशी को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार होते हो। खुशी कोई गोल है नहीं जो हासिल करनी है, बल्कि एक बाय प्रोडक्ट है जो तब मिलता है जब हम दूसरों के लिए मायने रखते हैं। तुम्हारी सच्ची खुशी न किसी पद में है, न पैसों में, न लोगों की वैलिडेशन में। वो छुपी है तुम्हारे अंदर हर उस पल में जब तुम खुद से बाहर निकलकर किसी के लिए कुछ करते हो। जब तुम खुद से ये पूछो आज मैंने किसकी मदद की, और तुम्हारा जवाब हो किसी एक इंसान की, तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। सोचो, अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे, अगर तुम्हारे काम को सराहा ना जाए, तो क्या तुम वो काम फिर भी करोगे? अगर जवाब नहीं है तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए एक मिरर है जो तुम्हारे विश को मान्यता देने की इच्छा को दिखाता है। लेखक कहते हैं रिकॉग्निशन की चाह तुम्हें अपनी सच्ची आज़ादी से दूर ले जाती है। हम सब किसी न किसी तरह से रिकॉग्निशन चाहते हैं, चाहे वो माता पिता से हो, सोसाइटी से या सोशल मीडिया से।
और यही चाह धीरे धीरे डिपेंडेंसी बन जाती है। जब तुम किसी और की नज़रों में अपनी वर्थ ढूंढते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी खो देते हो। एडलरियन साइकोलॉजी यहीं पर एक पावरफुल बात रखती है, लिव इन सच अ वे दैट यू डोंट सीक रिकग्निशन एट ऑल। यानी इतना सच्चा जियो कि तारीफ की ज़रूरत ही ना पड़े। तारीफ तब तक मायने नहीं रखती जब तक तुम खुद को वैल्यू नहीं करते, और जब तुम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो तब तुम्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। रियल फ्रीडम तब मिलती है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है, या इसीलिए क्योंकि मुझे पहचान चाहिए? और जब जवाब आता है मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज़ है, तभी तुम सच में पावरफुल बनते हो। रिकग्नाइज खुद को, क्योंकि जब तुम खुद को मान दोगे तो दुनिया की मान्यता की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा बचपन मुश्किलों से भरा था, मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ? एडलरियन साइकोलॉजी एक रेवोल्यूशनरी बात कहती है, हमारा व्यवहार हमारे पास्ट से नहीं हमारे लक्ष्यों से तय होता है। यस, ये सोच ट्रेडिशनल साइकोलॉजी को चैलेंज करती है। जहां फ्रायड कहता है कि हम अपने पास्ट के कारण वैसा बनते हैं, वहीं एडलर कहता है पास्ट सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हमारा वर्तमान व्यवहार एक चॉइस है। सोचो, अगर कोई इंसान दूसरों से डरता है तो शायद वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ये गोल सेट कर चुका है, मुझे दूसरों से दूर रहना है ताकि मैं हर्ट ना हो जाऊं। यानी उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, वो सब उसके चुने गए लक्ष्य का हिस्सा है। ह्यूमन बिहेवियर रैंडमली नहीं होता, हर एक्शन, हर रिएक्शन एक गोल अचीव करने की कोशिश होती है, चाहे वो गोल कॉन्शियस हो या अनकॉन्शियस। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने गोल्स बदलने होंगे, ना कि सिर्फ अपने पास्ट को ब्लेम करते रहना होगा। हर बार जब तुम कहो मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो एडलर की ये बात याद रखो, तुम अब भी नया गोल चुन सकते हो। पास्ट को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन उस पास्ट के मीनिंग को तुम रीडिफाइन कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के चॉइसेस से बनता है, ना कि तुम्हारे बीते कल से। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी कोई खुश नहीं होता? क्या तुम्हारा दिल करता है किसी को समझाने का, बदलने का, या फिर उन्हें ये जताने का कि वो क्या करें और क्या ना करें? अगर हाँ, तो शायद तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा काम नहीं है। एडलरियन साइकोलॉजी एक साफ मैसेज देती है, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा है, दूसरों का काम उनका है, और इन दोनों को अलग करना ही फ्रीडम है। ऐसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स। क्या मतलब है इसका? मान लो तुम किसी को मोटिवेट करना चाहते हो, तुम्हारी कोशिश है जेन्युइन, लेकिन अगर वो नहीं बदलते तो क्या वो तुम्हारी नाकामी है? नहीं, क्योंकि उन्हें बदलना उनका काम है। तुम सिर्फ अपने एफर्ट के जिम्मेदार हो, रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह अगर कोई तुम्हें जज करता है, तुम्हें पसंद नहीं करता, तो क्या वो तुम्हारी प्रॉब्लम है? नहीं, दूसरे क्या सोचते हैं वो उनका काम है। जब तक तुम दूसरों के काम में घुसे रहोगे तब तक तुम खुद के काम में फोकस नहीं कर पाओगे, और सबसे बड़ा काम जो तुम्हें करना है वो है खुद को ग्रो करना। अगली बार जब तुम किसी की अप्रूवल के पीछे भागो या किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये मेरा काम है? अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि जब तुम दूसरों के टास्क से हटते हो तब तुम अपनी शांति और शक्ति को वापस पाते हो। तुम जिम्मेदार हो सिर्फ अपने बिहेवियर के लिए। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, वो उनकी जर्नी है। लेट गो, फोकस ऑन योर पाथ, और वहीं से शुरू होती है रियल फ्रीडम। क्या तुम आज़ाद हो? नहीं, मतलब सच में क्या तुम वाकई आज़ाद हो, या फिर तुम्हारी हर सोच, हर फैसला दूसरों की अप्रूवल, उनकी एक्सपेक्टेशंस या सोसाइटी की नज़रों से बंधा हुआ है? इस अध्याय में एडलरियन फिलॉसफी हमें सिखाती है कि रियल फ्रीडम डजंट मीन डूइंग व्हाटएवर यू वांट, इट मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम द नीड फॉर रिकग्निशन। वो आज़ादी जिसमें तुम ना कंपैरिजन में जी रहे हो, ना वैलिडेशन की भूख में, जहां तुम ये तय नहीं करते कि क्या करना है दूसरों को खुश करने के लिए, बल्कि ये पूछते हो खुद से, क्या ये मेरे दिल की आवाज़ है? लेखक कहते हैं जब तुम खुद को दूसरों की नज़रों से देखने की कोशिश छोड़ देते हो, तभी तुम खुद को सच में देख पाते हो। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्रीडम मतलब बिना रोक टोक के जीना, लेकिन सच्चाई ये है, फ्रीडम बिगिंस जब तुम दूसरों की सोच से अपने डिसीजंस को आज़ाद करते हो। तुम तब तक आज़ाद नहीं हो जब तक तुम इस डर से डिसीजंस लेते हो, लोग क्या कहेंगे। रियल करेज ये है कि तुम खुद को एक्सेप्ट करो,
बिना इस डर के कि तुम्हें कौन पसंद करेगा और कौन नहीं। सच्ची आज़ादी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। वो उस पल में है जब तुम कह सको, मैं वो करूंगा जो मेरे दिल के मुताबिक सही है, चाहे कोई देखे या ना देखे, समझे या ना समझे। सोचो, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि मैं तब वैल्यूबल बनूंगा जब मैं कुछ बड़ा कर लूंगा, या मुझे तभी प्यार मिलेगा जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा? एडलर इस सोच को सीधा चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं, तुम जैसे हो उसी रूप में पूरी तरह वैल्यूबल हो। इसे कहते हैं सेल्फ अफर्मेशन। एक सेल्फ अफर्मेशन, खुद को स्वीकारना बिना शर्त के। सेल्फ अफर्मेशन का मतलब है खुद से ये कहना कि मैं इम्परफेक्ट हो सकता हूं लेकिन मैं वैल्यू रखता हूं। मैं हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन हर दिन ग्रो कर सकता हूं। एडलेरियन साइकोलॉजी बताती है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अचीवमेंट से नहीं बल्कि सिर्फ इस बात से है कि तुम हो। इमेजिन करो, अगर हम खुद को ऐसे स्वीकार करें जैसे हम अपने किसी प्यारे दोस्त को करते हैं, बिना कंडीशंस के, बिना ताने या गिल्ट के। दूसरा, विश्वास, दूसरों में विश्वास का बीज बोना। एडलर कहते हैं, ट्रस्ट फर्स्ट, बिना गारंटीज के। ये उल्टा लगता है ना? हम सोचते हैं कि पहले प्रूफ दो फिर ट्रस्ट मिलेगा, लेकिन एडलर का कहना है असली करेज है पहले ट्रस्ट करना। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट करना डर के खिलाफ खड़ा होना है, और जब तुम दूसरों पर भरोसा करते हो तो तुम उन्हें वो स्पेस देते हो जहां वो भी ग्रो कर सकें। हाँ, हर्ट हो सकते हो, लेकिन बिना ट्रस्ट के कनेक्शन हो ही नहीं सकता। तीसरी, योगदान दूसरों को असली खुशी की कुंजी। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है, हमें खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं। ये कंट्रीब्यूशन कोई बड़ा काम नहीं होता। ये हो सकता है किसी की सुन लेना, किसी को इनकरेज करना, या बस किसी के साथ गजेंटली प्रेजेंट होना। जब हम कंट्रीब्यूशन की भावना से जीते हैं तब हम अपने अंदर की खालीपन को भरते हैं, क्योंकि तब हमारा जीवन केवल मेरे लिए नहीं होता बल्कि हम सबके लिए बन जाता है। सेल्फ वर्थ अंदर से आता है, ना कि आउटर सक्सेस से। ट्रस्ट देना एक गिफ्ट है जो दूसरों को भी बड़ा बनाता है, और कंट्रीब्यूशन एक ऐसा रास्ता है जो ईगो से फ्रीडम की ओर ले जाता है। अगर तुम सच्चा फुलफिलमेंट चाहते हो तो खुद को एक्सेप्ट करो, दूसरों पर भरोसा करो और उनके जीवन को बेहतर बनाने की नीयत से जियो। हम सब ने सुना है, बी कॉन्फिडेंट, बी एम्बिशियस, बिलीव इन योरसेल्फ, लेकिन क्या आपने कभी सुना है बी मॉडेस्ट? एडलेरियन फिलॉसफी कहती है, मॉडेस्टी कोई वीकनेस नहीं बल्कि एक गहरी समझदारी और साहस का प्रतीक है। वो साहस जो ये मानता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता और मुझे सीखते रहना है। मॉडेस्टी का मतलब है ना तो खुद को दूसरों से ऊपर समझना और ना ही नीचे, बल्कि खुद को बराबरी पर देखना, एक इंसान की तरह जो इम्परफेक्ट है फिर भी वैल्यूएबल है। एडलेरियन व्यू में मॉडेस्टी वो लेंस है जिससे हम अपने ईगो को कंट्रोल करते हैं और ग्रोथ के रास्ते खुले रखते हैं। मॉडेस्टी इक्वल्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ विदाउट कंपैरिजन। एडलेरियन साइकोलॉजी कंपैरिजन को रिजेक्ट करती है, क्योंकि जब तुम खुद को दूसरों से ऊपर या नीचे मानते हो तब तुम कनेक्शन नहीं कंपटीशन में जी रहे होते हो। और मॉडेस्टी क्या करती है? वो तुम्हें इस कंपटीशन से बाहर निकालती है और कोऑपरेशन की ओर ले जाती है। मॉडेस्ट होना बराबरी से देखना है। जब तुम मॉडेस्ट होते हो तब तुम ये नहीं सोचते कि मैं सुपीरियर हूं, बल्कि तुम कहते हो हम सब एक ही इंसानी जर्नी में हैं, मेरी भी स्ट्रगल्स हैं, तुम्हारी भी। और यहीं से शुरू होती है असली एम्पैथी, और वही एम्पैथी हमें बनाती है बेहतर इंसान। एडलर कहते हैं, सबसे बड़ा करेज ये है कि इंसान खुद को एवरेज मान ले और फिर भी खुद से प्यार करे। यस, मॉडेस्टी का मतलब मीडियोक्रिटी नहीं है। मॉडेस्टी का मतलब है मैं जानता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं और यही मुझे इंसान बनाता है। जो इंसान खुद को बहुत ऊंचा समझता है वो कभी सीख नहीं पाता, लेकिन जो इंसान खुद को सीखने के लिए खुला रखता है वही आगे बढ़ता है। मॉडेस्टी ईगो नहीं, हार्ट से जीने की निशानी है। ये करेज है खुद को नजरअंदाज किए बिना दूसरों को भी पूरी रिस्पेक्ट देने का। ये वो ताकत है जो ना शोर करती है ना दिखावा, लेकिन अंदर से तुम्हें ग्राउंडेड और शांत बनाती है। इस दुनिया में जहां हर कोई शाइन करना चाहता है, मॉडेस्टी वो लाइट है जो भीतर से आती है। द करेज टू बी मॉडेस्ट इज द करेज टू बी रियल, टू ग्रो, टू कनेक्ट एंड टू जस्ट बी ह्यूमन। इस पूरी किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और उसका मतलब है इतना सच्चा बन जाना कि लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं, तुम फिर भी खुद से प्यार कर सको।
आशा करता हूँ कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।